तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ये जो हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करते हैं ये कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसको ऑटोमेशन पिरामिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो पिरामिड है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन से? फील्ड लेवल, कंट्रोल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, प्लानिंग लेवल और मैनेजमेंट लेवल। इन 5 लेवल से मिलके एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक से एडवांस तक हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि फील्ड लेवल होता क्या है। फील्ड लेवल वो लेवल होता है जहां पे सारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं। कौन से डिवाइसेस? जो ग्राउंड में शॉप फ्लोर में कनेक्ट रहते हैं, जैसे सेंसर है, एक्चुएटर है, ये कहाँ पे कनेक्ट रहते हैं? ग्राउंड पे, मशीन पे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं फील्ड लेवल या डिवाइस लेवल। कहाँ पे रहते हैं? ग्राउंड पे। ठीक है, जैसे कोई वाल्व है, कोई मोटर है, कहाँ पे कनेक्ट है? ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, स्विच है। क्या बोल रहा है? दिस लेवल फोकसेस और इंडिविजुअल मशीन कंट्रोल, मतलब इंडिविजुअल मशीन कंट्रोल के लिए जहाँ पे ये स्विचेस वगैरह सेंसर वगैरह यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फील्ड लेवल बोलते हैं। स्विचेस, स्पीड कंट्रोल, बेसिक मॉनिटरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद है कंट्रोल लेवल। कंट्रोल लेवल मतलब किसको कंट्रोल कर रहे हैं हम? इनपुट को कंट्रोल कर रहे हैं, आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं। सेंसर लगाया है हमने, किस लिए लगाया? इनपुट ले रहे हैं ना उससे। एक्चुएटर को हम आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनपुट लेके और आउटपुट देना ये कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोलर। जैसे पीएलसी, पीआईडी। पीआईडी भी एक कंट्रोलर है। अभी पीएलसी और पीआईडी में क्या डिफरेंस है? जो पीएलसी होती है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, क्या होता है कि इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पीआईडी जो होता है वो प्री प्रोग्राम्ड होता है, उसको हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल बताऊं तो टेम्परेचर कंट्रोलर होता है। ठीक है, अभी टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना है किसी चीज का। आपने एक हीटिंग एलिमेंट ले रखा है और एक वाटर है, टैंक में आपको पानी गर्म करना है। अब आपने उसको सेट कर रखी है वैल्यू टेम्परेचर कंट्रोल पे कि अगर 60 डिग्री जाए तो क्या करो, हीटर को कट ऑफ कर दो, ऑटो कट कर दो। ठीक है, अब टेम्परेचर कंट्रोलर क्या करेगा? जैसे ही हीटर का टेम्परेचर 60 डिग्री जाएगा तो वो तो आरटीडी पीटी 100 या जो भी टेम्परेचर सेंसर है उससे इनपुट ले रहा है, तो वो देखेगा कि इसमें इनपुट कितनी आ रही है। अगर 60 डिग्री सेल्सियस आ रही है तो क्या करेगा टेम्परेचर कंट्रोलर? हीटर को बंद कर देगा। और जैसे ही वो 60 से नीचे जाएगा वैसे ही हीटर को क्या करेगा? ऑन कर देगा। तो क्या कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है ना, टेम्परेचर का कंट्रोल कर रहा है। 60 डिग्री पे रिमेन्स करके रख रहा है, मतलब इसको 60 डिग्री पे कांस्टेंट करके रख रहा है। तो जैसे ही 60 डिग्री से आगे जाता है तो हीटर को कट कर देता है, और जैसे ही 60 से नीचे जाता है वैसे ही हीटर को ऑन कर देता है। ठीक है, तो ये होता है कंट्रोलर, या टेम्परेचर कंट्रोलर है, पीएलसी है। ठीक है, ये क्या होते हैं? अभी क्या बोलता है कि दिस इज द स्टेट फ्रॉम वेयर कंट्रोलिंग स्टार्ट। क्या बोल रहा है कि कंट्रोलिंग स्टार्ट हो रही है इस फेज से, है ना? किसकी? अब ये कुछ भी कंट्रोल कर सकता है। कोई एक्चुएटर है, मोटर है, किसी कोई पिस्टन है, सिलेंडर है, वाल्व है। ठीक है, उसको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। फिर है सुपरवाइजरी लेवल। अभी सुपरवाइजरी लेवल में क्या होता है? सुपरवाइजर क्या होता है? जैसे कंपनी में सुपरवाइजर होता है, शॉप फ्लोर पे सुपरवाइजर होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो वो सुपरवाइजर करता क्या है? वो सुपरवाइजर करता है कि वो देख रेख करता है सबकी, है ना? कौन कैसे काम कर रहा है, कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई खाली तो नहीं बैठा, प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, रिजेक्शन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कोई इधर की चीज़ उधर तो नहीं है। वो क्या करता है? शॉप फ्लोर में घूमता रहता है और सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज करता है यानी देख रेख करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सुपरवाइजर का लेवल, सुपरवाइजरी लेवल है, वो क्या करता है? देख रेख करता है और कंट्रोल भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सुपरवाइजर हो रहा है? क्या सुपरवाइजर? सपोज देयर आर 10 पीएलसी इन अ प्लांट। एक प्लांट में मान लो 10 पीएलसी है। अभी अलग अलग को मॉनिटर करेंगे तो हमारी तो पूरा दिन निकल जाएगा उसका मॉनिटर करते करते। आवरली शीट बनेगी, डेली शीट बनेगी, सब चेक शीट बनाते बनाते थक जाएंगे, है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग स्काडा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्काडा का, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ये स्काडा क्या करता है? इससे जितनी भी पीएलसी है प्लांट में या जितनी मशीनें हैं, इससे वो सारी मशीनें कनेक्ट हो जाती है आगे,
और ये क्या करता है, उन सारी मशीनों को डाटा है, सेंसर है, ऑन ऑफ करना है, एक्चुएटर को ऑन ऑफ करना है, जितनी भी मॉड्यूल लगे हैं उसमें कुछ भी लगा है वो क्या करता है, यहाँ से हम सुपरवाइज भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। सुपरवाइज कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई सेंसर खराब हो गया है तो सेंसर, कौन सा सेंसर खराब हुआ है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये भी यहाँ पे आपको पता चल सकती है। ठीक है, फिर बोल रहा है यू कैन विजुअलाइज द होल प्रोसेस, मतलब आप पूरी प्रोसेस को विजुअलाइज करके देख सकते हो कि प्लांट में चल क्या रहा है। मान लो प्लांट में 10 मशीन है, 10 पीएलसी है, तो वो मशीनें कैसे चल रही है, क्या रन कर रही है, उनका डाटा क्या है, वो सारी चीजें। अलार्म देख सकते हो, है ना, कौन सी मशीन में कौन सा अलार्म है, आया है या अलार्म हिस्ट्री है। ठीक है, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, बैचेस रन कर सकते हो, ऑपरेटर का एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, एंड कंट्रोल दी ऑपरेटर्स एक्शन थ्रू दी ऑडिटोरियल। जो ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है, उसने जो एक्शन लिया है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। मान लो बाय चांस गलती से उसने कुछ गलत बटन दबा दिया या कोई गलत इनपुट दे दी तो क्या होगा, डेंजरस हो सकता है। उसके लिए क्या है, हम लोग स्काडा से या मॉनिटरिंग से हम क्या कर सकते हैं, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या, सुपरवाइजरी लेवल। फिर उसके बाद आता है प्लानिंग लेवल। अब सुपरवाइज तो हम कर रहे हैं, सुपरवाइज कैसे कर रहे हैं, एचएमआई के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना, और स्काडा के थ्रू भी कर सकते हैं। स्काडा क्या होता है, रिमोटली होता है। आप एक रूम में बैठे हो, आपके पास एक कैबिन है, उसमें आपने स्काडा लगाया हुआ है, आप उस स्काडा में उस प्लांट की सारी प्रोसेस दिख रही है। ठीक है, उसको सिमुलेशन है या कुछ भी है, एक पूरा ग्राफिक दिख रहा है। ठीक है, वहां से क्या इनपुट है, आउटपुट है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। उस देखने से क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। मान लो किसी मशीन में प्रोडक्शन कंप्लीट होने वाला है, आपने दिया था कि भाई इस मशीन का प्रोडक्शन 800 है। ठीक है, अब वो 800 कंप्लीट होने वाला है, तो अब क्या करना है, अब उस मशीन को बंद करना है, ऑन रखना है, या दूसरा प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो आप ये प्लानिंग भी कर सकते हो। किसके थ्रू कर सकते हो प्लानिंग, एक सिस्टम होता है, क्या है, एमईएस। एमईएस इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। एमईएस इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। एमईएस में क्या होता है कि आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका सारा डाटा आपके पास है, आप मॉनिटर कर रहे हो, आपको हिस्ट्री पता है, आपकी प्लानिंग है ना, प्रोडक्शन प्लानिंग है। उसके हिसाब से क्या कर सकते हो आप, मशीन में और क्या क्या प्रोडक्ट चलाने हैं, मशीन को बंद करना है, चालू करना है, क्या साइकिल टाइम वगैरह जो भी है आप यहां से कर सकते हो। क्या बोल रहा है, विद दिस द यूजर कैन प्लान हिज एक्टिविटीज एंड कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग डाटा एंड प्रोसेसेस। तो इससे क्या होता है, इससे इससे एक फायदा ये होता है कि आप जो है प्लांट की जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल कर सकते हो और डाटा को प्रोसेस कर सकते हो या प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, multiple plants, various vendor data information, equipment information, planning and manufacturing daily chart can be viewed and controlled through MES। मतलब आपके पास अगर मल्टीपल प्लांट्स है, उन मल्टीपल प्लांट्स का डाटा एक जगह इकट्ठा करके MES पे सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता है। ये होता है प्लानिंग लेवल। अभी प्लानिंग लेवल के बाद आता है लास्ट हमारा मैनेजमेंट लेवल। प्लानिंग तो हमने कर दी, जो मैनेजर है, प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, वो तो अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है। लेकिन मैनेजमेंट लेवल में क्या होता है कि यहाँ पे ईआरपी सॉफ्टवेयर वर्क करता है। ईआरपी या सैप जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो वर्क करते हैं। ईआरपी का जैसे ईआरपी का मतलब क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये क्या करता है कि द प्रोडक्शन रेट विल डिक्रीज बिकॉज many person will have to wait for other department personnel to wait for their next step। the production rate will decrease। क्यों डिक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन रेट, मान लो एक मशीन में 800, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 800 प्रोडक्शन करना था, 800 प्रोडक्शन हो गया। अब क्या होगा, अब वो जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा, अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेगा, सुपरवाइजर क्या करेगा, मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा, मैनेजर क्या करेगा, सीईओ को इन्फॉर्म करेगा, सीईओ क्या करेगा, सीईओ क्या करेगा, एमडी या जो डायरेक्टर है उसको इन्फॉर्म करेगा। तो ये ना बहुत लेंदी प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो इससे क्या है, इससे हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, मशीन का जो अवेलेबल टाइम है उससे तो हमने कम ही प्रोडक्शन किया है,
तो उसका मशीन का डाउन टाइम आ जाएगा, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, इतना कुछ है ना, कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। तो क्या होगा कि ईआरपी लगाने से क्या होता है, अब हम डिसीजन ले सकते हैं। मैनेजमेंट लेवल में क्या होता है, मैनेजमेंट लेवल में हम डिसीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, डिसीजन। मैनेजमेंट लेवल पे हम डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ERP is an automation process that works on computer technology and automates all the process of an office in an easy way। मतलब ERP क्या है, एक ऑटोमेशन प्रोसेस है। ERP एक ऑटोमेशन प्रोसेस है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है ना। एंड हैज बीन कम्युनिकेटेड ऑटोमेटिकली, मतलब अलग अलग मशीनों में, अलग अलग प्लांट में ये डाटा क्या होता है, ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करता है, ठीक है, इन अ ट्रांसपेरेंट वे बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में। अभी जो ERP सॉफ्टवेयर आता है उसके भी अलग अलग मॉड्यूल आते हैं। जैसे ERP सॉफ्टवेयर को हमने डिवाइड कर दिया, कैसे डिवाइड कर दिया, एक पार्ट रहेगा MD के पास, एक पार्ट रहेगा प्रोडक्शन प्लान जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसके पास, एक पार्ट रहेगा सुपरवाइजर के पास, एक पार्ट रहेगा ऑपरेटर के पास। तो ऐसे ऐसे करके ERP के कुछ पार्ट होते हैं, तो जिनकी जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी अपनी करती है। जैसे अभी ऑपरेटर के पास एक MES का पार्ट है, ऑपरेटर क्या करेगा, वहाँ पे रिजेक्शन इनपुट दे देगा, है ना, या रिजेक्शन हो गया या कोई भी ब्रेकडाउन वगैरह किसी वजह से आया तो वहाँ पे वो इनपुट दे देगा, तो वो डाटा चले गया। सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर प्रोडक्शन देखेगा, ये देखेगा सारी चीज़ें, आवरली प्रोडक्शन जो भी है वो अपना डाटा इनपुट करेगा वहाँ पे, है ना। तो ऐसे क्या है, वो डाटा जगह जगह से कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करता है, ठीक है। बोला ना, कम्युनिकेटेड ऑटोमेटिकली इन अ ट्रांसपेरेंट वे बिटवीन द डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में। सो यू कैन सी दैट स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल सेंसर, मतलब आप देख सकते हो कि स्मॉल सेंसर से हमने स्टार्ट किया था, सेंसर, PLC, फिर आपका स्काडा, फिर जो है MES, ERP, है ना, मैनेजमेंट। ये क्या है, ये एक पिरामिड है, ये बॉटम टू टॉप एक पिरामिड है, बॉटम टू टॉप इसकी डायरेक्शन रहती है ना, और ये ऑटोमेशन को स्मूथली रन कराने के लिए वर्क्स करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन। कब तक बस हाथ से काम करोगे? कभी सोचा है मशीन को चलाना ज़्यादा मुश्किल है या मशीन को बनाना? एक वक्त आता है जब औजार रखने पड़ते हैं और स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है। अब इंडस्ट्री बदल चुकी है, अब मैनुअल का ज़माना नहीं, अब ऑटोमेशन का ज़माना है, और ऑटोमेशन को चलाता है PLC। जो मैनुअल काम करता है वो रुक जाता है, लेकिन जो PLC सीख लेता है वो आगे बढ़ता रहता है और टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होता रहता है। ये सिर्फ कोर्स नहीं, ये आपकी स्किल्स को अपग्रेड करता है और आपके करियर का टर्निंग पॉइंट है। इस कोर्स में आप सीखेंगे PLC प्रोग्रामिंग, PLC वायरिंग, HMI डिजाइनिंग, VFD के पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, मोटर की कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, सेंसर, अलग अलग तरीके के सेंसर की वायरिंग, एक्चुएटर की वायरिंग और फॉल्ट फाइंडिंग। क्लियर एक्सप्लेनेशन, रियल इंडस्ट्री एग्जांपल्स और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर मॉड्यूल के बाद असेसमेंट, जिससे आप अपनी स्किल को टेस्ट कर पाएंगे। यही नहीं, इसके साथ आपको मिलेगा एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट। तो सोच क्या रहे हो, कब तक टूल उठाते रहोगे? ऑटोमेशन का ज़माना है, अब सिर्फ आपका अपग्रेड होना बाकी है। अगर आप PLC ऑटोमेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाएं और स्किल सर्व से जुड़ के अपने करियर को एक नई डायरेक्शन दें। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.skillserve.in पे जाके विजिट करें।